मार्केट में आजकल हर किसी की ज़ुबान पर एक ही नाम है और वो टूल है चैट जीपीटी। चैट जीपीटी ने बहुत ही कम समय में बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर ली है बिकॉज़ इसका जो इंटरफेस है वो बहुत ही इजी है, कोई भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है। चैट जीपीटी को ओपन एआई वालों ने लॉन्च किया है और कुछ ही मंथ्स में इसके टोटल यूज़र्स 100 मिलियन क्रॉस कर चुके हैं। अगर आप भी चैट जीपीटी के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपको चैट जीपीटी क्या है, कैसे साइन अप करेंगे और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर चैट जीपीटी हर जगह यूज़ हो सकता है तो बीइंग एन एक्सेल यूज़र मेरे दिमाग में भी ये क्वेश्चन आया, क्या हम चैट जीपीटी को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं? तो आज की वीडियो बहुत ही मैजिक वाली रहने वाली है क्योंकि हम एक्सेल और चैट जीपीटी को इंटीग्रेट करेंगे और देखेंगे हमारे पास क्या क्या आउटपुट्स जो हैं वो जनरेट होंगी। जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं वो हम चैट जीपीटी के थ्रू उनका आंसर लेने की कोशिश करेंगे। तो आप एंड तक इस वीडियो में बने रहिए क्योंकि आज हम चैट जीपीटी और एक्सेल का मैजिक देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने अपनी एक्सेल की फ़ाइल ओपन कर ली है जिसमें मैंने कुछ नेम्स जो हैं वो लिखे गए हैं और कुछ सेल्स यहाँ पे ब्लैंक छोड़े गए हैं। हम अपनी यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट फार्मूला डिराइव करवाएंगे चैट जीपीटी से। अब मुझे काउंट करने हैं वो सेल्स जिसमें कोई ना कोई वैल्यू लिखी गई है। तो जैसे यहाँ पे देखिए शालिनी लिखा गया है A1 में, A3 में पारस लिखा गया है। तो इस कॉलम में जितने भी मेरे पास ऐसे सेल्स हैं जिसमें कोई ना कोई वैल्यू है तो उसका मुझे काउंट लेके आना है, टोटल नंबर ऑफ इतने सेल्स कितने हैं। तो इसका सोल्यूशन हम चैट जीपीटी से ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं ओपन करती हूँ चैट जीपीटी और यहाँ पे मैं अपनी क्वेरी लिखूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाउ टू काउंट सेल्स दैट हैज़ वैल्यू in column A in Excel। तो लेट्स सी चैट जीपीटी की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है हमें। देखिए चैट जीपीटी बोल रहा है कि अगर आपने टोटल नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं जिसमें कोई ना कोई वैल्यू हो किसी स्पेसिफिक कॉलम में तो उसके लिए आप काउंट इफ का फॉर्मूला जो है वो यूज़ कर सकते हैं। इवन उसने इसका ऑल्टरनेट भी दिया है, यू कैन ऑल्सो यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। तो देखिए तो हमारे पास ये काउंट इफ का फॉर्मूला आ चुका है। इसको मैं डायरेक्ट यहाँ से करूँगी कॉपी और अपनी एक्सेल शीट में वापस चलते हैं और यहाँ पे इसको करूँगी पेस्ट। तो जैसे मैंने पेस्ट किया आप देखिए वैल्यू मेरे पास आ गई है 10। तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बिल्कुल सही इसने रिस्पॉन्स दिया है। देखिए जो अगर आपने टोटल नंबर ऑफ सेल्स काउंट करने हैं जिसमें कोई ना कोई वैल्यू है उसमें आप काउंट ए का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, इक्वल्स टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट। अब यहाँ पे आपने देनी है वैल्यू, कहाँ पे आपने काउंट करना है, मुझे इस कॉलम में काउंट करना है एंड एंटर। तो देखिए इसका भी सेम रिजल्ट आया है 10। तो अब मैं इस फॉर्मूले को यहाँ से करूँगी कॉपी और इसको हम यूज़ करेंगे चैट जीपीटी में, देखते हैं वो इसका क्या रिस्पॉन्स देता है। तो मैंने यहाँ पे इसको किया पेस्ट एंड यहाँ से इसको एंटर किया। तो उसने बोला कि येस दैट्स करेक्ट, यू कैन यूज़ काउंट ए फंक्शन टू काउंट द नंबर ऑफ सेल्स इन अ स्पेसिफिक रेंज। तो कहते हैं ये फॉर्मूला भी सही है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले की जो डिटेल है वो उसने दे दी है। अब बढ़ते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ और अब देखते हैं कि चैट जीपीटी क्या वीबीए कोड भी समझ सकता है। अब मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ली है जिसमें मैंने कुछ रोज़ एंड कुछ कॉलम्स को इंसर्ट और डिलीट करवाया है। ये मेरा कोड है, मैं इसको यहाँ से करूँगी कॉपी और पेस्ट करेंगे अब हम।
चैट जीपीटी में और देखते हैं चैट जीपीटी इसका क्या रिस्पॉन्स देता है, क्या उसको ये कोडिंग समझ में आ रही है मैंने क्या किया है। तो बिल्कुल रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है। उसने बोला है कि दिस VBA मैक्रो विल परफॉर्म द फॉलोइंग एक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो वो लाइन बाय लाइन उसका रिस्पॉन्स दे रहा है कि फर्स्ट जो मैंने यहाँ पे कोडिंग लिखी है उस लाइन का मतलब क्या है कि इट इंसर्ट अ न्यू कॉलम टू द राइट ऑफ कॉलम डी। कॉलम डी के राइट पे एक नया कॉलम इंसर्ट हुआ है। तो मैं आपको अपना कोड भी दिखा देती हूँ। तो देखिए ये मैंने लिखा है। तो जो फर्स्ट ये मैंने लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है कि मेरा एक नया कॉलम जो है वो ऐड हुआ है कहाँ पे, डी कॉलम के राइट साइड में। सिमिलरली सेकेंड लाइन से मैंने E to G लिखा है। तो टोटल यहाँ पे 3 कॉलम्स इंसर्ट हुए हैं टू द राइट ऑफ कॉलम E। तो इस तरह से ये टोटल 10 लाइंस है और 10 लाइंस की जो समरी है वो उसने मुझे यहाँ पे बता दी है कि आपका ये जो VBA मैक्रो है ये एक्शंस परफॉर्म करेगा। सो अगर अब बढ़ते हैं थर्ड यहाँ पे क्वेरी की तरफ। तो अगर मुझे किसी, ये तो VBA कोड हो गया उसने समझ लिया, तो अब मैं देखती हूँ कि क्या मुझे किसी भी फंक्शन का सिंटेक्स ये मुझे दे पाएगा या उसकी एक्सप्लेनेशन मुझे दे पाएगा अगर मुझे फंक्शन समझ में नहीं आ रहा है एक्सेल में कैसे यूज़ करना है। तो हम सिंपल लिखते हैं टेल मी अबाउट, कोई भी लिख लीजिए, एवरेज फॉर्मूला इन एक्सेल। तो अब वो मुझे डिटेल दे रहा है कि एवरेज फार्मूला जो है एवरेज या फिर मीन कैलकुलेट करने में यूज़ होता है। इवन उसका जो सिंटेक्स है वो भी उसने मुझे बता दिया। एवरेज पहले आप नंबर 1 डालेंगे जिसका आपने एवरेज लेना है, देन नंबर 2, नंबर 3 ये एडिशनल नंबर्स अगर आप एवरेज के लिए देना चाहते हैं। तो ये सारी डिटेल देखिए इसने मुझे दे दी है। वो कहता है कि अगर आपने एवरेज काउंट करनी है तो आप सम एंड काउंट फॉर्मूला यूज़ करके भी निकाल सकते हैं, पहले सम डिवाइड बाय काउंट। तो इसकी भी पूरी एक्सप्लेनेशन डिटेल में इसने मुझे दे दी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हम इजीली अपने एक्सेल को समझ सकते हैं। कुछ भी आपको कोड नहीं समझ में आ रहा वो आप यहाँ पे पुट कीजिए और आपको उसकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। फोर्थ कोड रन करते हैं। अब आप देखिए मेरे यहाँ पे कुछ ब्लैंक सेल्स हैं, अगर आप देख पा रहे हैं। तो मुझे अब क्या करना है, इन ब्लैंक सेल्स को डिलीट करना है। मुझे ऐसा कोड चाहिए VBA का जो इन ब्लैंक सेल्स को डिलीट करे। तो ऑब्वियसली अब हम यहाँ से जनरेट करवा के देखेंगे तो क्या हमारा VBA कोड भी जनरेट कर पाएगा चैट जीपीटी। तो मैंने लिखा VBA कोड टू डिलीट ब्लैंक सेल्स, इतना लिखते हैं। तो कोड चाहिए तो इसको ऑब्वियसली कोड देना होगा और कुछ उसकी डिस्क्रिप्शन भी ये साथ में देगा। तो अब हमारे पास जो कोड है वो आ रहा है, देखें। तो देखिए कोड हमारे पास आ चुका है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ में आई है कि ये कोड करेगा क्या। तो इसने बोला कि ये जो कोड है ये सिर्फ इट विल डिलीट ओनली फर्स्ट ब्लैंक सेल, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सारे क्या करने हैं, डिलीट करने हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करूँगी अपनी सर्च को, टू डिलीट ऑल ब्लैंक सेल्स तो अब देखते हैं क्या कोड जनरेट होगा।
तो अगर आप जो ये कोड जनरेट कर रहा है या कोई भी आपको ये रिस्पॉन्स दे रहा है, इसको स्टॉप करना चाहते हैं, तो नीचे यहाँ पे देखिए स्टॉप जनरेटिंग की ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो इसने आपको जो भी आउटपुट दे रहा है वो वहीं पे स्टॉप कर देना है। और अगर इन केस आपको लगता है कि आपका जो रिस्पॉन्स आया है वो आपको नहीं अप्रोप्रिएट लगता, तो देखिए रीजनरेट रिस्पॉन्स की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। ये दोबारा से अपनी सर्चिंग करेगा और सर्चिंग करके आपको एक नया रिजल्ट फिर से देगा। तो अगेन दोबारा से सर्चिंग हुई और हमारे पास एक नया कोड फिर से आ गया है। तो अब हम इस कोड को यूज़ करेंगे और देखते हैं क्या ये कोड हमारा ब्लैंक सेल्स को डिलीट कर पाएगा। तो मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेती हूँ, इसको कॉपी करेंगे और चलेंगे एक्सेल की शीट में और डेवलपर टैब में और सिलेक्ट करेंगे विजुअल बेसिक, इंसर्ट कर लेते हैं एक नया मॉड्यूल और इस कोड को करेंगे यहाँ पे पेस्ट और इसको अब हम रन करवाएंगे। अब इसने बोला है कि आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, कहाँ से आपने ब्लैंक सेल्स डिलीट करवाने हैं। तो मैंने ये रेंज ले ली है, हम यहाँ तक रेंज लेंगे और इसको करेंगे ओके। तो जैसे मैंने ओके किया, आप देखिए जो मेरा डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है फर्स्ट 10 सेल्स में और जितनी भी ब्लैंक यहाँ पे सेल थे वो सारे के सारे यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो इस तरह चैट जीपीटी की हेल्प से आप एक्सेल में बहुत काम करवा सकते हैं। बहुत ही गजब का टूल है, आप डेफिनेटली इसको यूज़ करके देखें और इसकी हेल्प से आपने एक्सेल में क्या काम किया है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और कोलीग्स के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।